सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच नंबर 6 में डे 2 का टॉपिक भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री में ट्राइबल्स मूवमेंट या जनजाति विद्रोह का है। इस टॉपिक का डिटेल में वीडियो लेक्चर हिंदी एंड इंग्लिश में नोट्स या स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल गया है। उम्मीद है वीडियो भी देख लिया होगा, नोट्स भी पढ़ लिया होगा और ठीक ठाक नॉलेज इस टॉपिक के बारे में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। अब आपके पास जो नॉलेज है अब उसको कॉपी में उतारने की बारी है। दैट मीन्स कि दिए गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, आंसर को लिखना है। तो कैसे आंसर को लिखा जाए, मेंस के आंसर को, किस आंसर में कैसा भूमिका होना चाहिए, किस तरह का बॉडी पार्ट होना चाहिए और कैसा निष्कर्ष होना चाहिए, कितने वर्ड में लिखा जाए, कितने पेज में लिखा जाए, इन सब चीज़ों का मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। इस तरह का 8-10 वीडियो लेक्चर देखने के बाद और हर एक क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से लिखने के बाद आप 10 जब आंसर या 10 ऐसा करके टॉपिक का आंसर लिख लेंगे ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन का जो है ना, किसी भी सब्जेक्ट में मोटा मोटी आपको आंसर लिखने का तरीका आ जाए। कितना वर्ड लिखना है, कितना पेज लिखना है, कहाँ बॉडी में किस तरह फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ मैप बनाना है और बाकी करंट अफेयर्स का भी आपका चल ही रहा है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो देखने से पहले एक रफ पेज लीजिए। जो चीज़ मैं बोलता जाऊंगा आप उस रफ पेज में लिख लीजिए। देन फिर रफ स्क्रॉल करने के बाद आप पेज में लिख के पीडीएफ बना के आंसर आप सबमिट कीजिएगा। ठीक, चलिए। पहला जो क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ट्राइबल्स जितना भी मूवमेंट हुआ है वो डिफर है क्या ईच अदर इन द टाइम एंड प्लेस। जो भी जनजाति विद्रोह है भले ही समय और स्थान में एक दूसरे से आपका क्या है, डिफरेंस या डिफर है, बट इनमें जो है ना कुछ कॉमन फीचर्स है, समान विशेषता है। चर्चा कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मेंस के क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक उसके सारे शब्द, सारे की टर्म आपको आइडेंटिफाई नहीं हो जाए तब तक आपको उसको लगातार पढ़ते रहना है। एक बार फिर से पढ़िए। कह क्या रहा है, ट्राइबल्स मूवमेंट, जनजाति विद्रोह, ठीक ना। क्या समय, टाइम और प्लेस में एक दूसरे के भिन्न है लेकिन इनमें कुछ समान विशेषताएं थी, इसकी आपको चर्चा करना। ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लगभग 100 वर्ड के आसपास लिखना है। कैसे लिखा जाए, देखिए। सबसे पहली बात, आप एक बैकग्राउंड तो यही है, मैं वीडियो में बताया हूँ कि 1757 प्लासी विजय के बाद ब्रिटिश ने जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग पॉलिसी लाई और ना केवल शहर, ना केवल ग्रामीण क्षेत्र, बल्कि जो आदिवासी जंगलों में निवास करते थे वहाँ तक ब्रिटिश की पहुँच हो गई और ब्रिटिश ने अपनी वो सारी पॉलिसी नीति के जरिए इनके जो इंटरनल जीवन में हस्तक्षेप किया, जिससे इनका पूरा जो एक व्यवस्था सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया। और उसी के खिलाफ इन जनजातियों ने, इन ट्राइबल्स मूवमेंट ने, जो जंगलों में शांत जीवन जी रहे थे, को विद्रोह करने पे या मूवमेंट करने पे मजबूर होना पड़ा। यही इसका बैकग्राउंड है। अगर आप ट्राइबल्स मूवमेंट हमारे देश में देखिएगा आपको पता चलेगा कुछ 18 सेंचुरी में हो रहा है, कुछ 19 सेंचुरी में हो रहा है और कुछ आपका 10-20 सेंचुरी में हो रहा है। यही मोटा मोटी है। और इन सारे ट्राइबल्स मूवमेंट या जनजाति विद्रोह का क्या है, टाइम भी कुछ ना कुछ अलग है। कुछ 1820 में होता है, कोई 1856 में होता है, कोई 1899 में होता है। टाइम भी अलग अलग है और लोकेशन भी अलग है। कुछ नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, कुछ साउथ इंडिया में हो रहा है, कुछ वेस्टर्न पार्ट में हो रहा है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है कि नहीं। मतलब कि कुछ कुछ समय भी अलग है, उसका लोकेशन भी अलग है, लेकिन सारे लगभग जितने भी ट्राइबल्स मूवमेंट है उसका कुछ समान सी विशेषता है। विशेषता क्या है, लोकल लेवल का मूवमेंट है, स्थानीय है, जनजातीय है, हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिलती है और दिकुओं को भगाने का कॉन्सेप्ट यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रिटिश से भी आज़ादी की भावना यहाँ पे है, ठीक ना। और जो बाहरी लोगों के द्वारा किया गया जो हस्तक्षेप है उसको दूर करने की बात की गई। अपना जो पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने का ये लोग का अपना था। तो कहने का मतलब ये लोग का विशेषताएं समान था। लड़ने का तरीका भी मोटा मोटा वही, भाला तीर धनुष है। तो यही मेन क्वेश्चन का डिमांड है। अब इतने सारे चीज़ों का आपको 100 वर्ड में क्या करना है, लिखना है। वही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाइए, 1 या 2 लाइन का, 3 लाइन का, कि
हम जब उपनिवेश या जो आज़ाद गुलाम हो गए, मतलब फिर 1757 के बाद से ही ना केवल शहर बल्कि ग्रामीण और यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों में भी ब्रिटिश की पहुँच हुई, और इनकी पहुँच से, इनकी पॉलिसी से इन लोगों के आंतरिक जीवन में जो है ना, इनके जल, जंगल और ज़मीन पे कब्जा किया गया। अतः कई क्षेत्रों में जो है ना इनका विद्रोह या रिवोल्ट देखने को मिला। तब आप दिखा दीजिए यहाँ पे क्या समय, क्या दिखाइए, समय और प्लेस। तो ऐसे करके फ्लो चार्ट में ही 18th सेंचुरी का 18 लिखिए, 19 का लिखिए, 20 का, यहाँ ऐसी लाइन खींचिए, इसका आप 2-3 एग्जाम्पल दीजिए इस मूवमेंट का, इसका भी 2-3 एग्जाम्पल दीजिए, इसका भी 2-3 एग्जाम्पल दीजिए। करने के बाद, या नहीं तो अगर नहीं ये कर पाते हैं तो आराम से इंडिया का एक एग्जैक्ट मैप बनाने का कोशिश कीजिए। मैप बना के वो दिखा दिए, लोकेट कर दिए कहाँ कहाँ कौन सा एक अच्छा तरीका ये भी है, अगर आप ऐसा फ्लो चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, मैप में ही दिखा दीजिए ईयर के साथ लगभग 8-10 की संख्या में ट्राइबल्स मूवमेंट को, जो अलग अलग लोकेशन पे हो। ठीक, अब इस या तो इसको बना लीजिए, 18th सेंचुरी लिख दीजिए, जहाँ 3 लिख दीजिए, इसका 93 लिख दीजिए, इसका 3-4 लिख दीजिए। अब आप लिखिए कि ये जो जितना भी मूवमेंट है इसका लोकेशन और टाइम अलग अलग है, लेकिन अगर इनको अगर माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो सब में कुछ समान विशेषता दिखाई पड़ती है। तब लिखिए यहाँ कॉमन फीचर्स, 1 फीचर्स, 2 फीचर्स, 3, 4, 5, 6 लिख के अंततः जो है ना इन ट्राइबल्स मूवमेंट ने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई, और अंततः 1947 में देश क्या हो पाया, आज़ाद हो पाया। कॉमन फीचर्स, ये लड़ने का तरीका लगभग सेम है, दिकों के खिलाफ है, अपना रामराज स्थापित करने की बात है, पुरानी व्यवस्था को लागू करने की बात है, शोषण के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। ठीक ना, यही सब बात इनका एक कॉमन हमको स्थानीय कोई ना कोई लीडर है यहाँ पे, कोई ना कोई लीडर, चाहे संथाल का 1-2 एग्जाम्पल, संथाल का या बिरसा मुंडा के 1-2 एग्जाम्पल देके आप इसके कॉमन विशेषता को आराम से लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये आपका आराम से सॉल्व। देखिए मेनली है कि अगर आप क्वेश्चन के की टर्म को आइडेंटिफाई कर लिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि की टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए, बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर के मेन पॉइंट को लिख दीजिए, बस ना ही ज़्यादा लिखिए ना ही कम लिखिए, एक्स्ट्रा एक बात भी लिखिए ही नहीं। और जो मैं आप लोग का कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं कॉपी में क्या लिख रहा हूँ, फीडबैक जो दे रहा हूँ उसमें सिंपल लिख रहा हूँ, ऐसे मैं सर्कल करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, मतलब कि वो ओके है, उसमें और किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जस्ट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एग्जाम में जाके वो लिख देना, अगर पूछेगा तो। और जहाँ मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ, मतलब समझिए वो लाइन बिल्कुल ही सही नहीं है। कई का कॉपी जब मैं चेक करता हूँ तो एक लाइन के बीच में ही इंटरलिंक नहीं है, उसको मैं इसे काट देता हूँ, मतलब उसका आपको दोबारा फिर से लिखना है। ठीक ना, इसका कोशिश करना। और ये प्रैक्टिस है, मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी अगर क्रिकेटर है तो वनडे या कोई भी वर्ल्ड कप या कोई भी बड़ा मैच खेलने से पहले वो कई प्रैक्टिस करता है, कई मैच खेलता है। ये आप लोग मैच खेल रहे हैं और मैं एक तरह से मैच मतलब सिखा रहा हूँ कि ऐसे इस बॉल को खेलना है, बस मेरा सिर्फ रोल यही है कि किसी भी आंसर को कैसे लिखना है। और बाकी तो आपके पास नोट्स वीडियो मिलेगा, बाकी को तो नॉलेज आपको है ही, लेकिन बस मेनली है लिखना। और अभी हो सकता है कभी जब आप आंसर लिख रहे हैं गलतियां हो रही होगी, आपको लिखने में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी लगता हो। मैं जब फर्स्ट टाइम आंसर लिखा था तो हमको 5 घंटा लगा था, ये होता है। लेकिन हाँ, अगर ये आप कभी 5 लगेगा, कभी फिर 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी तब जाके आप आधा घंटा, 20 मिनट और कभी 5 मिनट में भी आप फॉर आराम से लिख। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय दीजिए, 20 दिन लगेगा, लेकिन हाँ आपको एक बेहतर ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब अच्छा समय का ये निवेश अभी कर रहे हैं मेंस के प्रति। चलिए ठीक ना, आप इसको लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि बिरसा मुंडा जो है अपने समय के एक सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में या नेता थे, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब बिरसा मुंडा अपने टाइम के एक सामाजिक और सुधारक नेता थे, स्पष्ट करें। इसमें डायरेक्टली आपको 2 ही की टर्म दिख रहा है, बिरसा मुंडा जी के बारे में दिख करना है और अपने समय के वो क्या है, सामाजिक और सुधारक नेता हैं। जैसे कि अगर आप महात्मा गांधी के मूवमेंट को देखिएगा तो इनका जो भी मूवमेंट में जो भी कार्यक्रम था, चाहे असहयोग और सविनय हो, कार्यक्रम तो मूवमेंट तो हुआ ही हुआ, लेकिन उनके साथ उनका जो रचनात्मक कार्य था, छुआछूत को ख़त्म करना, महिलाओं को लेके, शिक्षा को लेके, स्वच्छता को लेके, ये सब क्या है, ये सब उनका सामाजिक और सुधारक तो थे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि महात्मा गांधी एक सामाजिक और सुधारक नेता भी थे, एक रिलीजियस सोशियो और एक रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे, आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो आप सिंपल सा ही कर सकते हैं,
स्टार्टिंग की भाई 1899 में रांची के आसपास जो है ना बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक ना, जिसका कारण कहीं ना कहीं ब्रिटिश की कई तरह की पॉलिसी या जो शोषणकारी पॉलिसी थी। इस विद्रोह के दौरान चूंकि बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे युवा हैं और एक ये युवा चाह रहे हैं कि अपने समाज में परिवर्तन, इनके समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल जो कुछ न कुछ जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के प्रयास करते हैं, और जो धार्मिक बुराइयां हैं उसको भी दूर करने के बाद इसका एक रिफॉर्मर के रूप में निकल के सामने आते हैं। आप यहाँ इनका कंपेयर कर सकते हैं राजा राम मोहन रॉय से, या और भी जो हमारे जितने भी समाज, एक दो एग्जाम्पल की जो काम क्या कहते हैं राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या और भी जो सुधारक करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं, वो बिरसा मुंडा भी अपने समाज के लोगों के लिए करते दिखाई पड़ रहे हैं। लिंक कीजिए, अगर एक दो लाइन में लिख गए ना तो आपको शॉर्ट में भी ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक दो लाइन में भूमिका लिखने के बाद आप इनका जो सोशल जो जितना भी काम है, सामाजिक जीवन में जो काम है, देखिए पहली बात तो इन्होंने अपने समाज में जो शुद्धिकरण करने का काम किया, ठीक ना, वो लिखिएगा। लीकर बैन, शराब बंद इन्होंने कराया, ठीक ना, प्रार्थना सभा कराया, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, ठीक ना, महिलाओं को जागरूक किया। तो ये इनका कहीं ना कहीं अपने समाज में जो 3-4-5 बुराइयां था उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और धार्मिक रूप में चाहे जितने भी लोग धर्म में ईसाई बन गए थे उनको अपने धर्म में लाना, ठीक ना, ये लोग कई ईश्वर की पूजा करने के बदले एक ईश्वर की पूजा करने के इन्होंने बात कहा, ठीक ना, और दूसरे धर्म के प्रति आपको कोई नेगेटिव भावना नहीं रखना, इसका भी किया। और इन्होंने खुद को एक चमत्कारी देवता के रूप में सामने प्रस्तुत किया ताकि लोगों में एक उत्साह हो सके कि नहीं मेरा लीडर इतना बेहतर है, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं इनका समाज में जो और धार्मिक एकता पर इन्होंने कहा और भाईचारे की बात कहा। तो एक बड़े लेवल पे इनका देखिए सिर्फ ब्रिटिश को या इन अपने क्षेत्र से भगाना ही नहीं था, ये एक नेता के रूप में, वो भी कैसे, सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं। ये सब यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इसलिए मैं यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको आराम से लिख पाएंगे। तो यही बस आपको करना ये है कि इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाना है और यहाँ भी 4 पॉइंट इसका लिखिए, इसका भी 4 लिख के अंतिम में कि हाँ कहीं ना कहीं इनके द्वारा किए गए जो भी सुधार है, ना केवल इनके समाज में सुधार आया बल्कि आगे के नेशनल मूवमेंट में भी हमको देखने को मिलता है और आगे अभी भी वर्तमान में भी इनके चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बस इतना, मतलब कि 1-2 लाइन ऐसा इसको बनता है जहाँ का आप करंट या उस समय के किसी और से लिंक कर सकते हैं अपने आंसर को बेहतर मार्क्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि जो संथाल रिवोल्ट है वो भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया है। संथाल रिवेलियन वाज द फर्स्ट रैपिड रिएक्शन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन बीपीएससी लॉन्ग में पूछो, इसको मैं शॉर्ट में जानबूझ के यहाँ देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ ये है, की टर्म आइडेंटिफाई कीजिए। संथाल विद्रोह है, आपको जैसे संथाल विद्रोह आया आपको डेट 1856 और 57 के आसपास की बात कर रहा है, ठीक है। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया है, इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। एक और देखिए अगर आप 68 या 69 का अगर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें से टॉपिक लेता है कि मैं संथाल विद्रोह लिखिए, चंपारण लिखिए, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, क्योंकि हो पता है कल जाके पैटर्न वो चेंज कर दे, या अगर जो यही टॉपिक दे देगा बिरसा मुंडा ही, तो आप आराम से लिख देंगे, संथाल आराम से लिख देंगे, या आप पूछेगा कि जनजाति विद्रोह की विशेषता लिखिए, आराम से लिख देंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 1-2 वर्ड में जो बीपीएससी क्वेश्चन दे रहा है हिस्ट्री में, उसी का ये सबसे बड़ा रूप है और ये सब कहीं ना कहीं लॉन्ग में भी आपका काम आ सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखा जाए कि फर्स्ट रैपिड रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें क्या करेंगे, देखिए कोई चीज़ पहला कब होता है उसका नेचर देखिए, उस मूवमेंट का अगर आप नेचर देखेंगे ना, सबसे पहली बात तो जो विद्रोह शुरू होता है तत्कालिक कारण से शुरू, दरोगा हत्याकांड से, जबकि ऐसा पहले हमको नहीं देखने को मिलता है, खास करके जनजातीय विद्रोह में भी नहीं देखने को मिलता है। इसके 1 साल बाद जो 1857 की क्रांति होती है, वहाँ जो तत्कालीन कारण क्या है, चर्बी वाला जो कारतूस का मामला था वहाँ, तो ये भी जो संथाल रिवोल्ट है तत्कालिक कारण दरोगा हत्याकांड शुरू, और जब ये शुरू हो गया तो तुरंत ही जो है न
तुरंत ही भोगनाडीह में जो है ना 6,000 से अधिक संथाल जमा हो गए और उनके पास जो तीर धनुष था उसके साथ जमा हुए और एक स्वर में, मतलब समझिए कि 6,000 लोग एक साथ एक स्वर में कहा नहीं हमको अब रिवोल्ट या विद्रोह करना है। और राजमहल से लेके भागलपुर के क्षेत्रों में जिनने इनका शोषण किया, चाहे वो महाजन हो, जमींदार हो या सरदार हो या जो रेल हो या डाक, तो जो जो इनके शोषण का जिसके जरिए इनका हुआ था उन सबको इन्होंने इन्होंने जो है ना अपना निशाना बनाया और स्वराज का लक्ष्य रखा। ऐसा मेरे ख्याल से जनजाति विद्रोह में पहली बार हो रहा है। और एक बड़े नेता, 3 नेता इनके हैं, सिंधु कान्हू जो 4 भाई चांद भैरव थे ना, तो एक मास मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ गया। इनकी गतिविधि भी काफ़ी तीव्र थी और यहाँ तक कि इतना प्रभाव था कि ब्रिटिश को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा, ठीक ना, एक एक संथाल को चुन चुन कर मारना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट जो है ना आपका रैपिड रिएक्शन था, किसके खिलाफ? ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ। तो यही आपको, हाँ, और जहाँ इसके परिणाम की हम बात आते हैं तो संथाल परगना एक अलग से एक्ट बनाना पड़ा, उसके पुराने सिस्टम को लागू करना पड़ा ब्रिटिश को, इतना रैपिड रिएक्शन था। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में 1-2 लाइन लें कि 1857 की क्रांति के पूर्व या पहले जो है ना उठ खड़ा होने वाला संथाल विद्रोह जनजाति विद्रोह में एक बड़ा स्थान रखता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा पोजीशन रखता है, बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। और ये जो कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश की जो खतरनाक पॉलिसी है, आप थोड़ा दिखा दीजिए, बेगारी कराया, इनको खेतों से अलग कर दिया, दीकू लोग आ गए, 1-2 यहाँ शॉर्ट में क्या लिखिए। अब लिखिए इसके खिलाफ जो है ना डेट लिख दिए थोड़ा सा 56 का, 1856 में, और 6,000 लोग इकट्ठा हो गए, ठीक ना, और एक कार्यक्रम बनाया गया। पहली बार तो अब प्रार्थना सभा हो रहा है, कार्यक्रम बनाया गया, अपने जो कहा कि नहीं हम देवता के रूप में हैं, आपके देवता हमको भेजें, कहने का मतलब है कि इस तरह से पहली बार हो रहा है। और तीर धनुष लिया और इनका जो एक्टिविटी था वो लिखा विस्तार से दिखा दीजिए कहाँ कहाँ है और परिणाम के लेवल पे भी, इन सब शॉर्ट में आप दिखाई कि ये प्रथम तीर प्रतिक्रिया हमको दिखाई पड़ता है। तो और देखिए ये निशाना किसको बना रहे हैं? जिसने इनका शोषण किया, समझ रहे हैं ना, और परिणाम भी दिखाए। तो आप 1-2 लाइन में कारण, 1-2 लाइन में कार्यक्रम और 1-2 विस्तार और 1-2 लाइन परिणाम लिखते हुए आप 100-120 वर्ड में आराम से आप आंसर को लिख सकते हैं। बाकी इसका आपको मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। 19वीं सेंचुरी के प्रमुख ट्राइबल्स विद्रोह की चर्चा कीजिए, इसमें आपका फैक्चुअल है, फैक्ट आप देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैं जानबूझ के दिया हूँ, अगर 19वीं सेंचुरी का अगर कोई एक ट्राइबल्स मूवमेंट लेके शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने का बीपीएससी दे देगा, आप आराम से लिख लेंगे, ठीक ना। इसलिए आप 19 और 20 सेंचुरी के जितने भी ट्राइबल्स मूवमेंट हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। हाँ, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए 19 सेंचुरी है, जिसको लिखने 2 तरीका हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भाई कि 1857 की क्रांति के पहले वाले और 1857 के बाद वाले ट्राइबल्स मूवमेंट, ठीक ना। तो पहले वाले में क्या है, हो है, चुआर, भील, अहोम, खाफी, संथाल, जो भी आपको याद है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद में आप देखिएगा क्या है 1899 का वो मुंडा विद्रोह, 1-2 और है, तो बस इतना लिखा है। या नहीं तो वेस्टर्न पार्ट में, मिडिल पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में इस सेंचुरी में जो होता है आप उसको मैप में भी दर्शा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको 19 सेंचुरी का अगर कुछ हल्का फल्का अगर कारण लिखना तो लिखिएगा काउज। इन जितने भी मूवमेंट का कारण मोटा मोटी यही कि बाहरी लोगों का जल जंगल ज़मीन पर कब्जा, ठीक ना, ब्रिटिश की पॉलिसी, पुलिस प्रशासन का अत्याचार या जो अधिक लगान टैक्स, वही सब का कारण था। 1-2 कारण लिख के अंतिम में एक निष्कर्ष में कि हाँ ये जनता विद्रोह कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी भूमिका अदा की। वैसे आप आंसर को आप ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, इसको कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ चुका है। देखिए इसमें क्वेश्चन का डिमांड क्या है या क्वेश्चन का की टर्म, मैं बार बोलता हूँ की टर्म को आइडेंटिफाई किए बिना आप आंसर नहीं लिखेंगे। देखिए
क्वेश्चन का टर्म ये है कि प्रायः 19 और 20 सेंचुरी के जितने भी ट्राइबल्स प्रतिरोध है अपने मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। मोस्ट ऑफ्टन द ट्राइबल्स रेसिस्टेंस ऑफ 19 and 20 सेंचुरी डिड नॉट फुल्ली सक्सीड इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक ना। फिर भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सामने गंभीर चुनौती पेश की, मतलब कि एक सीरियस चैलेंज पेश किया ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ। कथन स्टेटमेंट का व्याख्या कीजिए उचित तर्कों के साथ। आपके पास कुछ आर्गूमेंट भी होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या की टर्म है देखिए। पहला तो है 19 and 20 सेंचुरी, फर्स्ट की टर्म, ठीक ना। आप यहाँ 1920 मार्क कर लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या है, ट्राइबल्स मूवमेंट है, जनजाति विद्रोह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना इसका, अब 19 को कितने हैं 5-6 आपको याद होना चाहिए, 20 के 5-6 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 64 में एक बार क्वेश्चन पूछा है ट्राइबल्स मूवमेंट पे कि सारे ट्राइबल्स मूवमेंट का क्या फीचर्स है, क्या विशेष, सबको मिला के पूछ रहा है, इसलिए मैं 1920 का जिक्र कर रहा हूँ मैक्सिमम आंसर क्वेश्चन में। तो आपको इसका 5-6 इसका 5-6 याद होना चाहिए। अब इन लोग का एक कॉमन उद्देश्य मोटा मोटी था कि भाई दिकुओं को भगाना है, अपना राज स्थापित करना है। एक दो एग्जांपल संथाल का, बिरसा का, जो मेन ट्राइबल्स है उसका एक दो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। अब ये विद्रोह, हाँ कुछ इसमें आप कारण दिखा सकते हैं, शुरू हो गया लेकिन अपने जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव जो भी था उसमें ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी जिस तरह से इनका विस्तार हुआ, जिस तरह से इन्होंने ब्रिटिश का डटकर मुकाबला किया और इतना बड़ा लेवल पे विद्रोह हुआ कि ब्रिटिश को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा इस विद्रोह को दबाने के लिए, एक एक को फांसी देनी पड़ रही है और बाद में अपनी नीति में परिवर्तन भी करना पड़ रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं गंभीर चुनौती तो पेश किया ही ना किया। इसी का आपको व्याख्या एग्जाम्पल या लॉजिक के साथ करना है। तो बस आपको की टर्म आइडेंटिफाई मोटा मोटी हो गया होगा। ये दो टर्म है, ऑब्जेक्टिव है और बड़ा चैलेंज प्रस्तुत किया। तो कैसे लिखा जाए थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लीजिए कि 4-5 लाइन का, कि ब्रिटिश शासन की जो भी प्रक्रिया थी उसके तहत जो भी उसकी पॉलिटिकल जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक थी, सोशल व्यवस्था ने हमारे देश के समाज के तमाम वर्गों को प्रभावित किया, ठीक ना। और इसके खिलाफ ना केवल जो कि आम नागरिक, किसान और जनजातियों के विद्रोह या रिवोल्ट का एक सीरीज या परंपरा हमको दिखाई पड़ता है इसकी स्थापना के साथ ही 1757 के बाद ही, ठीक ना। और इन सब में 19 और 20 सेंचुरी में जंगलों में शांत बैठे प्रकृति प्रेमी के जीवन में जब इनका हस्तक्षेप हुआ, उनके जल जंगल ज़मीन पर जब कब्जा किया गया, ये जनजाति समुदाय भी जो है ना विद्रोह के लिए उठ खड़ा हुआ, ठीक ना। इतना करके अब आप लिखिएगा कि लिंक, देखिए आपके भूमिका का पैराग्राफ में और नीचे के पैराग्राफ में लिंकेज होना चाहिए, ठीक ना। अब लिखिए अगर हम 19 सेंचुरी का जितना भी मूवमेंट की बात करें तो निम्न है, लिख दीजिए। फिर 20 सेंचुरी का जो है ना, यहाँ 19 सेंचुरी का एक हो, चुआर हो, जो भी हो, संथाल है, और 20 का हम मुंडा, तनावत, ऐसे करके ये है। इन सारे जो ट्राइबल्स मूवमेंट है इनका अगर हम कारण भी एक 5-6 लाइन में कारण, वही आपको मेन कारण, जमीन पर कब्जा, टैक्स अधिक रेट, 5-6 लाइन में उसका लिख दीजिए क्या कारण। और इन सब का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव पहला तो है कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, राजनीतिक उद्देश्य है ना भाई, कि राम राज का स्थापना करना, अपना राज स्थापित करना। एग्जाम्पल दीजिए संथाल का, मुंडा का। यहाँ पे आर्थिक है कि नहीं, अपने ज़मीन पर फिर से कब्जा करना, टैक्स नहीं लगना, साहूकार जो महाजन जितना भी ये लोग जो लोन ये लोग लिए थे, कितना टैक्स का रेट ज़्यादा था, उसको ख़त्म करना, बेगारी इनके साथ करवाए उसको ख़त्म करना, ठीक ना। अपना खुद का रोजगार हो, ये भी कहने का उसका उद्देश्य था। और सोशल में जो भी सामाजिक बुराइयों को भी ख़त्म करने का इसका उद्देश्य था, ठीक ना। बाहरी लोग इसके जीवन में आ गए थे और धार्मिक धर्म परिवर्तन जिनका जब किया गया था, अपने धर्म में फिर आना चाहते थे, अपने कल्चर में सुधार भी करना चाहते थे, ठीक ना। और प्रशासन भी ये खुद करना चाहते थे। ये सब कहीं ना कहीं इसका क्या था, उद्देश्य था।
इतना लिख दिएगा। अब लिखिएगा कि ये सारे विद्रोह इन उद्देश्यों को लेकर शुरू हुआ, लेकिन ये अपने उद्देश्य में 100% सफल नहीं हो पाए। इनकी असफलता का ये एक कारण हो सकता है। क्या कारण है? कि ब्रिटिश का मजबूत होना, ठीक ना, बाहरी समर्थन नहीं मिलना, ठीक ना, इनका भी सारे जनजातीय विद्रोह एक साथ तो शुरू होता नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और इनका समाज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विभाजित है, प्रशासनिक इनकी उतना है नहीं, तो इनका कुछ 5-6 जो और आधुनिक हथियार नहीं है, तो 5-6 कारण वो जिसके वजह से सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर दिया किसके सामने? ब्रिटिश का, क्योंकि जब विद्रोह शुरू हुआ तो मार्शल लागू करना पड़ा, नए फैन टुकड़ी उड़ाना पड़ गया, और तो और यहाँ पे विदेशों तक में इसकी खबर गई। कई सारे न्यूज़पेपर में इस विद्रोह का चर्चा हुआ, चाहे आप संथाल का लिखिए, मुंडा का लिखिए, ठीक है। और फिर इनके परिणाम भी हमको बताता है कि गंभीर चुनौती पेश किया, चाहे वो संथाल परगना एक्ट बनना हो, या इनका खुद का जो है ना अपना पुरानी व्यवस्था लागू करना हो। मुंडा का भी 1-2 और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो परिणाम के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। तो इतना लिख के आप अंतिम में वही कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्राइबल्स मूवमेंट, जनजातीय विद्रोह, जनजाति के जो है ना जीवन में जो समस्या खड़ी कर दिया ब्रिटिश, उसके खिलाफ होने वाला एक बड़ा विद्रोह था, और 19वीं सेंचुरी में फैला। भले ही अपने सब उद्देश्य में 100% सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका अग्रणी रही, और आज भी कहीं ना कहीं प्रेरणा के क्या है हमारे लिए स्रोत के रूप में काम करते हैं। और सरकार और देश को इस बात को याद दिलाता है कि जनजाति जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप के बर्दाश्त नहीं कर, इनके जल जंगल जमीन पर सुरक्षा करना ना केवल सरकार की बल्कि आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे करके आप एक करंट को भी जोड़ सकते हैं। और आपको पता है 15 नवंबर को जनजाति दिवस भी मनाया जाता है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी समुदाय साथ है। यहाँ भी 1-2 लाइन लिंक कर सकते हैं अगर आपके लेखनी में इतना अच्छा क्षमता है तो, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया एक मतलब कि मॉडल टाइप का आंसर, कैसे आप अच्छा आंसर लिख सकते। देखिए, अगर जितना मैं डिस्कस किया अगर इतना भी लिख देंगे ना तो ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा, ठीक। इसको लिखने का कोशिश कीजिए, नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए, मॉडल आंसर भी कुछ हेल्प लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, बिना लिखे नहीं होगा। मेरा प्रयास है कि अप्रैल मई तक में आपसे लगभग 500 क्वेश्चन लिखा लिया जाए, जीएस में शॉर्ट लॉन्ग और लगभग 60-70 ऐसे भी। उसके बाद फिर आप मई जून जुलाई अगस्त रगड़ के पढ़िए पीटी, ठीक ना, पीटी निकालिए। फिर 2 अक्टूबर से लेके 5 जनवरी 2025 तक फिर से मेंस 70 बीपीएससी कैसे नहीं होगा, इतना करने के बाद हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको करना पड़े शांत तरीके से, एकदम आप अपने गति में चलते रहिए जितना कराया जा रहा है, बस ज़्यादा भटकना नहीं है। एक चीज़ को एक टाइम टेबल पर करते रहिए, पढ़ते रहिए, आराम से चीज़ें होगा। हाँ, लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखते रहिए। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।